पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने खजाने के हिसाब के लिए उसी को रखते होंगे जिसके पास ऐसे प्रश्नों का उत्तर हो। एसएससी सीएचएसएल का ये प्रश्न देखिए, सोने की 4 अंगूठी और 2 चूड़ियों का मूल्य ₹40,000 है। द कॉस्ट ऑफ 4 रिंग्स एंड 2 बैंगल्स ऑफ गोल्ड इज ₹40,000। तो 10 अंगूठियों और 5 चूड़ियों का मूल्य क्या होगा? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 रिंग्स एंड 5 बैंगल्स? चलिए पूछते हैं। 4 रिंग या अंगूठी और 2 बैंगल या चूड़ी का मूल्य 40,000 या 40,000 दे रखा है, और 10 रिंग या अंगूठी और 5 बैंगल या चूड़ी का दाम पूछ रहा है। देखिए 4 का 2.5 टाइम्स या 2.5 गुना 10 है। इसी तरीके से 2 का 2.5 टाइम्स या 2.5 गुना 5 है, तो ये भी तो 2.5 गुना हो जाएगा, जो कि 40,000 का 2.5 गुना 1 लाख होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणित में फार्मूला या सूत्रों का वही रोल होता है जैसे युद्ध में अस्त्र शस्त्रों का, इसलिए जरूर याद कर लीजिए। आरआरबी एलपी का ये प्रश्न देखिए, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू पूछ रहा है। जरूर याद रखिए, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3abc। अब प्रश्न में देखिए इसी का स्क्वायर तो पूछ रहा है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3abc का होल स्क्वायर इक्वल टू 9a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्या कौन सी है? ऐसा प्रश्न तो एग्जाम में आता ही रहता है। आरआरबी एलपी का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन संख्या एक परिमेय संख्या या रेशनल नंबर है? क्यू रूट ऑफ 2, क्यू रूट ऑफ 4, क्यू रूट ऑफ 8 और क्यू रूट ऑफ 12। ऐसी संख्या को परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर पी और क्यू दोनों ही इंटीजर या पूर्णांक संख्या होते हैं और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ प्रश्न में देखिए सारी की सारी संख्याएं क्यूब रूट के अंदर है, तो ऐसी संख्या जो रूट के बाहर आएगी उसे ही पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो यहाँ पर ऐसी संख्या केवल क्यूब रूट ऑफ 8 है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 8 को हम लोग क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और जो कि 2 हो जाएगी, इसलिए इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में या 2/1 लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे प्रश्न एग्जामिनर की फर्स्ट चॉइस या पहली पसंद होते हैं, इसलिए इसे बनाना आना ही चाहिए। एसएससी सीपीयू का ये प्रश्न देखिए, इफ यदि sin a प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, देन तो cos की पावर 4a प्लस cos की पावर 6a का मान पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, अगर साइन स्क्वायर ए को हम लोग इक्वल टू के इधर शिफ्ट कर दे तो साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, जो कि cos स्क्वायर ए होता है। और प्रश्न में cos की पावर 4a प्लस cos की पावर 6a का मान पूछा है। अब ध्यान से देखिए, तो cos की पावर 4a cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर है, जो कि sin a है, तो वो sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा sin a का होल स्क्वायर या sin स्क्वायर a। इसी तरीके से cos की पावर 6a cos स्क्वायर a का होल क्यूब होता है, तो ये sin a का होल क्यूब हो जाएगा, जो कि sin क्यूब a होता है। अब यहां देखिए, अगर sin a कॉमन ले लें तो यहां पर sin a बचेगा और प्लस में sin स्क्वायर a बचेगा। अब मजे की बात तो ये है कि प्रश्न में sin a प्लस साइन स्क्वायर a का मान 1 दे रखा है, तो ये हो जाएगा sin a इंटू 1 या sin a, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। परसेंटेज या प्रतिशत के ज्यादातर सवालों में अगर आपने प्रश्न की घुमावदार भाषा को समझ ही लिया तो समझिए प्रश्न लगभग बन ही गया है। एसएससी सीएचएससी का प्रश्न देखिए, संख्या 36 या 36 को एक सर्टेन परसेंटेज या निश्चित प्रतिशत तक बढ़ाने पर वह 63 या 63 हो जाती है, तो वह प्रतिशत या परसेंटेज ज्ञात कीजिए। प्रश्न यही तो कह रहा है कि 36 को कितना परसेंटेज या प्रतिशत बढ़ा दे कि वो 63 हो जाए। तो सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि 36 कितना बड़ा है, तो 63 माइनस 36 या 27 बड़ा है। अब 27 बड़ा है, किससे बड़ा है, तो 36 से बड़ा है, और कितना परसेंटेज बढ़ा है, तो गुणे 100%। तो ये हो गया 9 चौके 36, 9 त्रिके 27 और 4 से 100 25 बार में, तो इक्वल टू 25 तिया 75 या 75%, और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सीरीज या श्रृंखला के इस प्रश्न देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एग्जामिनर को आपके डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव भिन्न
के ज्ञान में संदेह लग रहा हो। प्रश्न में देखिए 113 या 113 को पहले 10 से, फिर 100 से, फिर 1000 से और फिर 10,000 से भाग देके या डिवाइड करके जोड़ने या सम करने को कहा जा रहा है। इसका पहला तरीका यह है कि आप दशमलव के बाद के डिजिट को बराबर कर लीजिए, क्योंकि दशमलव संख्याओं में बाद में जीरो बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 113 को हम लोग 113.0000 या 113 को हम लोग 113.0000 लिख सकते हैं। ऐसे ही सभी में कर लीजिए और ऐड कर दीजिए या जोड़ दीजिए, या फिर सबसे पहले आप दशमलव के बाद सबसे आखिरी डिजिट लीजिए। जैसे इसमें चौथा है और केवल इसी के पास है तो ये 3 हो गया। अब इसके बाद दशमलव के बाद तीसरा डिजिट देखिए केवल इसके पास है और इसके पास है तो 3 धन 1 4 हो गया। इसके बाद देखिए दशमलव के बाद दूसरा डिजिट इसके पास है, इसके भी पास है और इसके भी पास है तो 3 धन 1 5 हो गया। इसके बाद देखिए दशमलव के बाद पहला डिजिट इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है और इसके पास है तो 3 धन 1 धन 0 या ये भी 5 हो गया। अब इसके बाद देखिए 113 धन 11 124 धन 1 125 और ये हो गया 125। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पहले पूरा सिलेबस जरूर पढ़ लें, उसके बाद रिवाइज करते हुए इजी क्वेश्चन से टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चले जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो टॉपिक आपने छोड़ा है उसी से हलवा प्रश्न एग्जाम में आ जाए। आरपीएफ कांस्टेबल का ये प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का औसत या एवरेज ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद या फर्स्ट टर्म 33 या 33 है और अंतिम पद या लास्ट टर्म 45 या 45 दे रखा है। समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का औसत या एवरेज होता है पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। तो यहाँ प्रश्न में फर्स्ट टर्म या पहला पद 33 या 33 दे रखा है और लास्ट टर्म या अंतिम पद 45 या 45 दे रखा है, तो दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। तो ये कितना हो गया 78/2 या 78/2 या 39 या 39 और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। पाइप एंड सिस्टर्न्स नल एवं टंकी का आरआरबी एनटीपीसी में आया हलवा सा प्रश्न है। एक टंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं, तो 8 पाइप कितने मिनट में भरेंगे? पानी उतना ही भरना है, पाइप और बढ़ गए हैं तो समय ही तो कम होगा। देखिए कितना आसान है, 5 पाइप भरते हैं 80 मिनट में, तो 8 पाइप भरेंगे कितने मिनट में? तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 5 गुणे 80 बटे 8, 8 दहा में 80 और 10 बचे 50 मिनट और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर मैं ये कहूं कि ये वही सवाल है जो बार बार आता है और बिना पलक झपकाए बन जाता है तो विश्वास करेंगे? खुद ही देख लीजिए। दो संख्याओं का सम या योग 28 या 28 है और उनका प्रोडक्ट या गुणनफल 175 या 175 है, तो उनका सम ऑफ रेसिप्रोकल्स या व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। कुछ तो नहीं करना है, केवल उनके सम या योग को उनके प्रोडक्ट या गुणनफल से डिवाइड कर देना है या भाग कर देना है। तो देखिए 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, 7 पचे 35, यह है 4/25। अब चाहे इसे डायरेक्ट भाग कर दीजिए या ऊपर नीचे 100 या 100 से मल्टीप्लाई या गुणा कर दीजिए, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब ये देखिए 25 चौके 100, ये हो गया 4 चौके 16/100 या 0.16। अब ये आया कहां से? तो अगर हम लोग a और b दो संख्या मान लें तो उनका व्युत्क्रम 1/a होगा और 1/b होगा। अब उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है या रेसिप्रोकल का सम पूछा है तो वो 1/a प्लस 1/b होगा। ये हो गया AB LCM। अब इधर b बचेगा और प्लस में इधर a बचेगा। अब देखिए ये क्या है, ये सम या योग है और ये क्या है, प्रोडक्ट या गुणनफल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किसी भी सब्जेक्ट में पकड़ उसके कंसेप्ट से बनती है, इसलिए कंसेप्ट जरूर पढ़िए। दिल्ली पुलिस का ये प्रश्न देखिए, दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं सदैव होती हैं। 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज। को प्राइम नंबर या सहआभाज्य संख्याएं उन नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याओं को कहते हैं जिनका कॉमन डिविजर या उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है। जैसे प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर या लगातार प्राकृतिक संख्याएं कोई भी दो लें तो देखिए इनमें कॉमन डिविजर या उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।